Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं। तो एक जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। कि फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स प्लीज गाइड कीजिए। द एम्परर, पेज ऑफ swords, 6 of swords, we have 5 of pentacles, the tower, knight of wands, 4 of wands. Give me one more card please. Anyways, 3 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो ये है, यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये, आई फील आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसकी भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो, मीन्स आप दोनों ऑनलाइन ही मिले हो या आपकी ऑनलाइन बातचीत ज़्यादा रहती है। यहाँ में मुझे दिखाई देता है सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का। एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आई फील कि आपके पर्सन औरों के साथ जो बिहेव करते हैं वो बहुत अलग होता है और आपके साथ जो बिहेव करते हैं वो बहुत अलग करते हैं। बहुत ईगो कहीं ना कहीं वो रखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। या हो सकता है बहुत ज़्यादा बिज़ी वो रहते हैं, या ये कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। ईगोस्टिक पर्सनालिटी है, ईगो बहुत है, औरों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो और नोटिस करते हो कि इस पर्सन का ना बिहेवियर मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस है कुछ कि मेरा पर्सन मुझे इस तरीके से ट्रीट करे या मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करे। एंड ये जिस तरीके से ट्रीट करते, जिस तरीके से बिहेव करते, बिल्कुल अलग। मतलब लाइक आपके एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग। ये औरों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि मैं उसकी लाइफ में कुछ मायने रखती भी हूँ या नहीं, मतलब उसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है मेरी या नहीं है। तो समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है। समटाइम्स ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से। कभी कभी आपको लगता है कि शायद वो जो है मुझे चीट कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये क्लियर होता है आपके सामने कि आप उनके मैसेज का, उनके कॉल का इंतज़ार करते रहते हो। और वो है कि कहेंगे कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन अगले ही पल आप उनके ऑनलाइन स्टेटस देख रहे हो या किसी फ्रेंड से उनके बारे में सुन रहे हो, तो पता चल रहा है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं। वो कहीं है किसी की, या तो किसी पार्टी में है या किसी ट्रिप पे है, या कुछ ऐसा कि वो फ्री होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं। और चलो ठीक है, उनके इन्जॉयमेंट भी, अगर उनका बिजी टाइम है तो वो थोड़ा तो टाइम एटलीस्ट निकाल सकते हैं। बट आई थिंक कि वो टाइम नहीं निकालते हैं।
एंड ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको ऐसा वर्थलेस फील करवाती है। मतलब ना एक होता है ना रिलेशनशिप जिसमें रह के हमें ना खुद पर गर्व हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमें स्पेशल फील हो। एक तो ऐसा रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर दे, हमें ऐसा लगे कि हम उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते हैं, हम बहुत अजीब सा फील करें एक तो कनेक्शन में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं वही सिचुएशन से भी गुजर रहे हो, बहुत अजीब आप फील करते हो कि मतलब आपको समझ नहीं आता कि पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये पर्सन आखिर सोचता क्या है, इस पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना कहीं कुछ चीज़ें जानबूझ कर के भी करते हैं, इग्नोर वो करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, और वो जानबूझ कर के करते हैं। इतना उनको टाइम मिल सकता है, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ उसमें, कि वो आपको कॉल मैसेज आराम से कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, जानबूझ करके वो इग्नोर करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आई फील कि वो ज़रूरत के टाइम पर आपके पास आते हैं और फिर उनका पता नहीं होता वो कहाँ चले गए हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तब वो आते हैं। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि वो इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को और इतना खो जाते हैं उसमें कि उनको पता ही नहीं रहता। एक तरीके से वो इस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, एक तरीके से वो इस रिश्ते की वैल्यू को कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं, वो इस रिश्ते को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आई फील मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप उनके पीछे भागा करते थे, ऑनलाइन स्पाई करना, ढेर सारे मैसेजेस कर देना, बैक टू बैक कॉल कर देना, आप भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो। आपको घुटन हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, बट आई फील कि आप उनमें थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो, कि आपका ये है कि नहीं मुझे भी थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि जितना उसके पीछे भागूंगी, आपको भी पता है कि जितना भागूंगी वो इतना भगाएगा। तो ईगो इतना है इनके अंदर कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस उनसे ऐसे कर लिए जिसके बाद वो ईगो पर लेकर के बैठे हैं बातों को। मतलब ना मुझे यहाँ पर अगर कुछ चीज़ दिखाई देती है ना, ऐसा दिखाई देता है कि वो जानबूझ करके चीज़ों को कर रहे हैं और अपने ईगो पर बातों को लेकर के बैठे हैं। अपने ईगो के चक्कर में ही वो जो है ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो भी आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है, लेकिन आगे से कॉल या मैसेज नहीं करते, और ऑनलाइन आते हैं लेकिन आपका मैसेज इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वो अपना ईगो कहीं ना कहीं वहाँ रख रहे हैं। मतलब मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन ना थोड़ा सा इस तरीके के है कि लाइक हर बात को ईगो पर लेके जाते हैं। ये इनको ऐसा लगता है, मतलब ना इनको इनके अकॉर्डिंग ना वो ईगो नहीं है, इनके अकॉर्डिंग वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा ईगो नहीं है। बट क्लियर पता चलता है कि ये ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी नहीं होती है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ना लाइक कुछ ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत हो, ठीक है। मतलब वो ना कुछ ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं इस ईगो को दिखा करके कि आप रॉन्ग हो, आप गलत हो, आपने उनसे सवाल करके गलती कर दी, आपने उनको ऐसे बोल के गलती कर दी। मतलब जैसे ये पर्सन ना आपको आपको रिग्रेट फील कराना चाहता है कि आप थोड़ा सा फील करो कि हाँ भाई मेरे से हो गई है गलती। बट आप जिस जहाँ से आप खड़े होकर के चीज़ों को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप है, उसमें भाई सवाल जवाब अगर मन में कुछ डाउट्स हैं तो क्लियर करेगा ही ना इंसान। तो यहाँ पर आप गलत नहीं हो, लेकिन उस पर्सन का एक ईगोस्टिक नेचर ऐसा है कि वो झुकना पसंद नहीं करता, उसको झुकना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहे हैं थोड़ी चीज़ों को, एंड ईगो को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को जो कंट्रोल कर रहे हो वही अच्छा है, क्योंकि वही आपको यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। एंड मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन के आगे ना अपने आप को झुकाना गलती होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ना ईगो की प्रॉब्लम है, और ईगो की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन, आप एक बार झुकोगे फिर दोबारा से चीज़ें वैसी होंगी, फिर आपको झुकाया जाएगा। सो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वो आगे से आए, बात करें, तो आप उसको भी थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर इनको ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
अब अगर आप ही बहुत ज़्यादा ये शो करोगे ना कि आप रह नहीं पा रहे हो उनके बिना, आप परेशान होगे, तो वो पर्सन कभी कदर नहीं करने वाला, वो कभी वैल्यू नहीं करने वाला। उसको तो ये लगेगा कि ये कहाँ जाने वाली है, जब मन करेगा तब बात कर लेंगे। तो वो वाली चीज़ है। बट आई फील आप में से कुछ लोग अभी संभल गए हैं, आप में से कुछ लोग जो उनको तकलीफ़ हो रही है लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो पीछे भागने वाला गेम जो है वो बंद कर दिया है। एंड आई थिंक आप इंतज़ार में हो कि वो एक्शन ले, और वो अपने ईगो को लेकर के बैठे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचें उस पर्सन के लिए टाइप थॉट्स, उनकी एनर्जीज क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द स्टार, द एम्प्रेस, और वहाँ पर है एम्प्रर और यहाँ पर है एम्प्रेस। 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना आपके साथ एक कनेक्शन तो डेफिनेटली फील करते हैं। आप पता है उनको कैसे लगते हो, वो अपने ईगो में हैं इस वक्त, नो डाउट, लेकिन आप उनको लगते कैसे हो? आप उनको विश फुलफिलमेंट लगते हो, मतलब आप को देख के उनको ये लगता है कि आप ना एकदम परफेक्ट हो, आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि दोनों कार्ड्स का कॉम्बो यही बताता है, और एम्परर उधर है और एम्प्रेस इधर है, तो कहीं ना कहीं परफेक्ट मैच आप लगते हो। आपकी हर क्वालिटी, आपकी हर आदत उनको अच्छी लगती है, आप उनके विश हो। एक्चुअली जैसे वो विश करते थे ना कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, एग्जैक्ट आप वैसे ही हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस पर्सन का ईगो। हो सकता है इस पर्सन का ना डेट ऑफ बर्थ 4 हो, किसी भी महीने की 4 तारीख इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर मैं बोलूँ तो 13 हो सकती है, या हो सकता है 22। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जिसका कहीं ना कहीं नंबर जो है वो नंबर 4 निकले, ऐसा दिखाई देता है। अभी मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि जैसे कि आपके पर्सन ना अपने ईगो में आके आपको इग्नोर कर रहे, ईगो में आके बात नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज़ की तकलीफ़ उनको हो रही है। वो भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। फंस कैसे गए हैं कि इतने टाइम से उन्होंने ठीक से बात नहीं की, या खुद से आगे से बात नहीं की, और अपना ईगो वो शो कर रहे थे। इतना लंबा उन्होंने टाइम निकाल दिया, ये इतना आगे तक आगे, मान लो हफ्ते भर, महीने भर, जितना भी आपका टाइम रहा है। सो अब ना उनके लिए वो यू टर्न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यू टर्न लेना थोड़ा सा उनको जो है दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अगेन ईगो को स्पेस मिल गई ना, ईगो को जगह मिल गई, और ईगो ने इतना वो बना लिया है कि डे बाय डे ईगो बढ़ती गई, और अब ये हो गया कि यू टर्न लेना मुश्किल हो रहा है। इनको खुद को तकलीफ़ हो रही है, खुद सोच रहे हैं यार मैं पहले ही ले लेता स्टेप तो इतना एम्बैरस्ड फील नहीं करना पड़ता, अभी मैं जो है स्टेप लेके करूँगा। सो यहाँ पर ना यू टर्न लेना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये भी जो है यू टर्न लेना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है यहाँ पर, मतलब इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईगो ने वो जो है स्पेस ले ली, और ईगो जो है वो एक्शन लेने नहीं देता। यहाँ पर है द डेविल एनर्जी, एंड वी हैव द हर्मिट एनर्जी। ये जो अकेलापन है ना अभी, मतलब अकेलापन से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, इन्जॉय वगैरह तो ये खूब कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर मतलब फुल मस्ती तो इनकी चलती रहती है। खैर इनकी लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट है, ऐसा अकेलापन तो नहीं है, बट फिर भी आई फील ये आपको मिस करते हैं, एंड मन करता है इनका बात करने का बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए वो चीज़ थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है। टॉक्सिक मतलब कि इनकी एक आदत है, इनको जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए करके, ठीक है। ये ज़िद्दी भी है थोड़े से, आदत भी है इनको, भाई ये चीज़ चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो वैसे में क्या हो रहा है कि जब इनका आपसे बात करने का मन करता है, जब ये आपके लिए क्रेव करते हैं ना, तो ये कर नहीं पाते बात अपने ईगो की वजह से, और उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लिए भी चीज़ें मुश्किल तो हो रही हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इनकी। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, एंड द एम्परर अगेन, एम्परर इधर, एम्परर इधर।
रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट ये एम्पर का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं अगेन आकर के कि रिकन्सिलेशन के बीच में अगर कुछ चीज़ आ रही है तो वो आ रही है इनका ईगो, इनकी ज़िद, इनका गुस्सा, इनका चीज़ों से डील करने का तरीका जो कि बहुत गलत है। ये एक ही तरीके से सबको डील करते हैं और यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी। गलती क्या हो गई है इनसे, अगर आप इनके पीछे पीछे भाग रहे होते ना तो इनकी जो सोच थी, इनकी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो जाती, ठीक है। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या आ गया, यहाँ पर ट्विस्ट ये हो गया कि आपने पीछे भागना बंद कर दिया। आप भी एकदम साइलेंट हो गए, आपने भी ये कर लिया कि आए तो अब आगे से ही आए, क्योंकि मैं इतना नहीं भाग सकती किसी के पीछे। ये जो ट्विस्ट है ना, इसने कहीं ना कहीं इनको परेशान करके रख दिया है। ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं इनके ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है। एंड एक चीज़ और है कि इन रिलेशनशिप को अगर हेल्दी बनाना है तो इनका ये ईगो जाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार सच्चा है तो वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा। और प्यार सच्चा है ही नहीं तो फिर उसको हम कितना ही रोकने की कोशिश कर ले तब भी नहीं रुकेगा। तो यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, रिकन्सिलेशन भी ये चाहते हैं, बट यहाँ पर ईगो और ज़िद ने कहीं ना कहीं बीच में अड़चनें डाल रखी हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी और हिम्मत रखो, इतनी रखी है तो, क्योंकि ये ईगो चला जाए वही अच्छा है। क्योंकि ये ईगो चला गया तो ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा। इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप ही बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे थे, आप ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उस साइड से नहीं आ रहे थे एफर्ट। सो यहाँ पर ना इनका अगर ये ईगो गया यहाँ से, अगर इनका ये ज़िद्दी बिहेवियर गया तो कहीं ना कहीं वो इक्वल गिव एंड टेक होगा, वो एक बैलेंस होगा रिलेशनशिप में, जो कि इस कनेक्शन को हेल्दी बनाएगा और आगे तक भी लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ईगो कहीं ना कहीं एक 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 डर भी मैं देख रही हूँ, एक अननोन सा डर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर, और वो अननोन सा डर है आपको खोने का। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पर्सन नहीं खोना चाहते आपको, लेकिन एक ज़िद लेकर के बैठे हैं। तो एक अननोन सा डर मन में पैदा हो रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ लाइफ में। पता चले कि आपने किया ही नहीं आगे से कॉल मैसेज, आगे से स्टेप लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, अगर आपने थोड़ा सब्र नहीं रखा तो इस पर्सन का ईगो 7वें आसमान पे जाएगा, ठीक है। कि यस, मेरा कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो गया, और ये बार बार चीज़ आपको देखने को मिलेगी रिपीटेशंस में। बट अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा सब्र कर लिया तो अगेन मैं एक ही बात कहूँगी कि आपका प्यार, अगर उनकी तरफ से प्यार सच्चा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला आपकी लाइफ से, वो लौट के आपके पास ही आएगा। और अगर उनका प्यार सच्चा नहीं है, इट मीन्स आप उनको कितना ही रोकने की कोशिश कर लो, फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट ही जाएगी। तो बिलीव रखो यूनिवर्स पर, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात पर, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, ओके। बाबा की तरफ से मैं मैसेज देख लेती हूँ, बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। साइलेंस। बाबा भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस टाइम पर चुप हो जाओ एकदम, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करो, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाओ। इस टाइम पर आपका एक्शन रिएक्शन आपके पर्सन के ईगो को 7वें आसमान पे ले जा सकता है। तो साइलेंस, कहते हैं कि हमारे शब्दों में उतनी ताकत नहीं होती है जितना कि हमारी चुप्पी में होती है। हम किसी को कितना ही बोल ले, समझा ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम चुप हो जाएं, अगर हम बिल्कुल ना बोले तो वो बहुत असर डालता है। और साथ ही साथ सामने वाले को आप बोल के जितना भी समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझेगा, बट अगर आप साइलेंट हो जाते हो तो वो सब समझ भी जाएगा। डिटैचमेंट, थोड़ा सा डिटैच होके देखो उनसे, थोड़ा दूर जाके देखो, आप देखोगे उनकी फीलिंग्स फिर आपके लिए, क्योंकि आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो, आप आगे से जाके चीज़ों को कर रहे हो जो कि अच्छी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मत करो, आप थोड़ा साइलेंस हो जाओ, डिटैच हो जाओ थोड़े से उनसे, फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है,
फिर वही होगा जो आपके लिए होगा। अभी जो पेन मिल रहा है ये चुप्पी बना के डिटैच होके, कोई नहीं, इस पेन को ले लो थोड़ा सा, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए, आगे के अच्छे के लिए है, क्योंकि आप हर वक्त उनके पीछे नहीं भाग सकते हो। अगर आप भागोगे फिर आपको फील होगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, देन आप फिर रुकोगे, फिर भागोगे, फिर फील हो, इससे पता है क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आप अपने आप को खोते चले जाओगे। एक टाइम पर ना आपको बहुत बुरा फील होगा कि मैंने जो है इतना किया उसके लिए, तो इतना मत करो, ठीक है। कभी कभी ना कुछ चीज़ों के पीछे भागना बंद करने के बाद चीज़ें आती हैं हमारे पास, और कुछ चीज़ों के एक होता है ना कि आपने देखा, आप ना खुद इस चीज़ को फील करो, अगर कोई हमारे हाथों के पीछे पड़ जाए ना तो हम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर आप उनके बार 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 वो करोगे ना तो उनको, वो भी यही चीज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम चीज़ों को फ्री छोड़ देते हैं ना, किसी के ऊपर हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता, तो वो चीज़ें खुद लौट के आती हैं और दौड़ी चली आती हैं हमारे पास। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस लॉ ऑफ डिटैचमेंट को यूज़ करें, थोड़ा साइलेंस हो जाए, ठीक है, उनको अपने एक्शंस रिएक्शंस ना दें, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।